मैम अभी उन्होंने बात किया था, प्रियंका जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए लक्षद्वीप, उस पे जो बात हुई उन्होंने कह दी। मेरा प्रश्न यह है कि लक्षद्वीप की तो आपने बात कर ली, कच्छद्वीप की बात अपोजिशन से मैं पूछता हूँ, दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों? मैंने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग 36% आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स इस साल बेरोजगार थे। सर इस साल 30% से ज्यादा लोग यूथ हैं जो वोटर्स हैं। कैसे यूथ आप पर बिलीव करेगा, क्योंकि पेपर भी देने बच्चे जा रहे हैं तो यूपी में पेपर भी लीक हो रहा है, तो यूथ चोरी कर रहे हैं। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने प्रवक्ताओं को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने जब प्रवक्ताओं से सवाल किया तो प्रवक्ताओं सवालों के जवाब ना देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे ऑडियंस ने किस तरह से इन लोगों को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से चलिए शुरू करते हैं। जो बात कही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा एग्री भी करता हूँ उस पर, क्योंकि अगर जो पार्टी को लेकर चल रहे हैं तो सबको लेकर चल रहे हैं। और ठीक है, अब सवाल मेरा सवाल है प्रियंका जी से कि उन्होंने बोला कि वीडियो जो है 8 अप्रैल को पोस्ट की गई है, उस टाइम पे नवरात्र में मतलब वो पोस्ट नहीं की गई है। तो बस मेरा इतना सवाल है कि तेजस्वी जी को इतना नहीं पता था कि लाइक अगर वो वीडियो पोस्ट करेंगे तो विवाद होना तय है। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भले ही हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो धर्म, मैं उस पर वो नहीं कर रहा, लेकिन बस ये है क्वेश्चन कि अगर वो किसी भी धार्मिक, आज आपकी राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि आप किसी भी धार्मिक धार्मिक भावना को मतलब वो ये कह रहे हैं, मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि जानबूझकर आपको पता था विवाद होगा, बीजेपी उठाएगी और इसीलिए वीडियो डाला गया। एक और सवाल है, आज इधर आइए। मैम अभी उन्होंने बात किया था, प्रियंका जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए लक्षद्वीप, उस पे जो बात हुई उन्होंने कह दी। मेरा प्रश्न यह है कि लक्षद्वीप की तो आपने बात कर ली, कच्छद्वीप की बात अपोजिशन से मैं पूछता हूं, दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि वहां पे तो कोई रहता ही नहीं है? जिस भूमि पे कोई नहीं रहता है, क्या भारत को वहां अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ देना चाहिए? बोलिए प्रियंका जी, दीजिए जवाब। सबसे पहला सवाल था वो मछली वाला ना। हम लोग मानते थे, हम लोग बिहार के लोग हैं और हम लोग शुरू से ये मानते थे कि भाजपा वालों का आईक्यू लेवल 0 होता है, पर नेताजी हम लोग को बोले अरे नहीं नहीं, उनका आईक्यू लेवल नेगेटिव होता है, और वो चेक कर लिए इसी से। 8 तारीख आप चाहते थे विवाद हो, गला में फंस गया। यानी आप चाहते थे विवाद हो प्रियंका जी, मछली का कांटा गला में चाहते थे विवाद हो, खड़े हो जाइए। उगलते बन रहा है। अच्छा आप जल्दी जल्दी सवाल। मतलब अगर आपके नवरात्र हो रहे हैं तो जानबूझ के मछली आपको दिखा रहे हैं भाई, आप रुक जाइए, मैंने नाम बताइए और सवाल। अभी कह रही है कि देखिए हमें तो चाहिए था विवाद हो। किया गया मछली वाला काम सोच समझ के नवरात्रि रखने वाले हैं ना, ये जवाब दे देंगे चुनाव में आपको। अब देखिए यहाँ ये बच्ची भी कह रही है कि चुप तो हो जाइए, हमारी आवाज तो आने दीजिए, आपस में तो लड़ते ही रहिएगा। आवाज आना चाहिए। मैम मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आप मछली पर तो बोल लिए, पर मैम ने आपसे बेरोजगारी पर भी क्वेश्चन पूछा था, आप उस पर कुछ नहीं बोले। बताइए सर 36%, एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग 36% आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स इस साल बेरोजगार थे। सर इस साल 30% से ज़्यादा लोग यूथ हैं जो वोटर्स हैं। कैसे यूथ आप पर बिलीव करेगा, क्योंकि पेपर भी देने बच्चे जा रहे हैं तो यूपी में पेपर भी लीक हो रहा है, तो यूथ कैसे बिलीव करेगा? जवाब दीजिए शिवम जी, फिर और भी सवाल है, आगे आ जाइए, जवाब दीजिए आप, मैं सवालों की तरफ बढ़ रही हूं। ले लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए। नहीं आप बोलिए, आप बेरोजगारी पर बोलिए। इंपॉर्टेंट विषय साफ है। पहली बात तो ये, मछली का विषय मैं नहीं लाया, वो चाहते थे आपके सामने, अभी उन्होंने बताया कि भाई हमने डाला ही वीडियो इसलिए था ताकि विवाद हो गया, तो जवाब देना मेरा अधिकार है। अब दूसरी बात पर आते हैं, आपने कहा रोजगार, हम रोजगार पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर पिछले 10 साल में 16 करोड़ जो है नए ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं तो उसमें रोजगार जनरेट हुआ है, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर इस देश में ऑल टाइम हाई एफडीआई आ रहा है और उससे जॉब जनरेट हो रही है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं बात करूं इसके अलावा इस देश में तमाम जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, पहले इस देश में 11 किलोमीटर रोड बनती थी, आज अप्रोक्सीमेटली 36 किलोमीटर बनती है, तो जाहिर है उसमें मैन पावर लग रहा है ना। बिना रोजगार के तो ये सब नहीं चल रहा है, तो जाहिर हम इस पर बात करने के लिए तैयार है। और एक और चीज, युवा का विश्वास है हम में, तभी हम जीत के 14 बहुत छोटा जवाब दीजिएगा निवान जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, वरना नहीं जीते। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पे कैसे इन्होंने झूठ बोला सबके सामने। आज ये स्थिति है, आज सुन लीजिए, आज ये स्थिति है देश में कि अगर आप सड़क पे निकल जाएंगे और युवाओं से पूछेंगे कि क्या वो सेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉयमेंट में है, तो 90% युवा ये बोलेंगे कि नहीं। तो फिर जीत कैसे जा रही है बताइए। उसके बाद जीत कैसे जाते हैं बताइए। 10,000 कैसे जाते हैं बताइए। एक सेकंड रुकिए आप, मैं जीत कैसे नहीं मान लिया, डेटा देना पड़ेगा आपको। 10,000 नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, 10,000 युवाओं को डेटा बताइए भाई। 10,000 नौकरी नहीं मिल रही है, आप सुनिए, 10,000 युवाओं को मैडम ये इजराइल भेज रहे हैं, ऐसे देश में जहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, इजराइल भेज रहे हैं 10,000 युवाओं को अपने देश में, इनके पास देने के लिए नौकरी नहीं है। हमारे युवा रशिया में फंसे रहते हैं और ये ऐड चलाते हैं, पापा बचा लिया, पापा बचा लिया। ये लोगों को गुमराह करने, जो इजराइल में हमारे कह रहा है कि चुप हो जाइए, मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। बोलिए।
मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। आप अभी तेजस्वी जी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 17 महीनों में जो हमने लाखों नियुक्ति पत्र वहाँ बांट दिए वो आप तो नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़, अभी हिंदुत्व की भी बात हो रही थी कि आप बीफ खाएं या मछली खाएं या कुछ भी खाएं, तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ को एक्सपोर्ट करती हैं, जो उनमें डील करती है, उनसे भी चंदा बीजेपी को आ रहा है, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां ईडी के छापे पड़ने वाले थे वहां जैसे ही आपको चंदा आ जाता है तो वो साफ हो जाते हैं, या फिर जो यानी दोहरा चरित्र है। हाँ बिल्कुल है, दोहरा चरित्र है, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि और भी सवाल है, फिर समय समय आप हो जाएगा। बोलते रहिए, बोलिए बोलिए, आगे खड़े हो जाइए, आप बोलिए ना, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अच्छा मेरे मित्र एक चीज बताइए, वो जो बीफ वाली कंपनी है उनसे सिर्फ बीजेपी को ही चंदा आ रहा है क्या, बाकी को नहीं आ रहा? वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अब सुनो जरा, अब सुनो, एक सेकंड सुन लो। भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास चंदा है 12,000 करोड़ का। ये जो विपक्षी हैं सारे मिलकर, उन पर है 244 एमपी, उन पे है 14,000 करोड़ का चंदा, वो नहीं देखा। खैर कोई बात नहीं, अब आगे भी आता हूं दोस्त, अभी आगे भी आता हूं दोस्त, अब आगे भी आता हूं, रुक तो जाइए। तो चंदा 14,000 करोड़ उन पे, हम पर हमारे ठेके दिए जाए, लाखों करोड़ रुपए के ठेके दिए जाए चंदे के बदले में, तो क्या वो सही है? चंदा लेकर अगर ठेके देने का काम किया जाए, चंदा लेकर अगर लाखों करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया जाए तो क्या वो सही है? आप युवा को फिर नहीं बोलने देंगे। हिमांशु का सवाल है, रुक जाइए। जनता का ही दे दिया जाएगा। सारे सवाल बीजेपी से हैं, आप ही से सारे सवाल हैं। आपकी ऑडियंस के लिए तालियां बजनी चाहिए। आज ऐसे सवाल सवाल आ रहे हैं, ऑडियंस के लिए तालियां होनी चाहिए। आज उनको एक्सपोज कर रही है ऑडियंस। हाँ बोलिए ना, बोलिए। अपकमिंग इलेक्शन में 400 पार कह रहे हैं, उसमें कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं आपके? टिकट्स कितनी दी हैं आपने? मुझे लगता है कि आप मुझे एक चीज बताइए, क्या टिकट भी अब हिंदू मुस्लिम और जात के आधार पर तय होगा? जैसे ही अपने परिवार में सिर्फ यादव है तो यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मतलब मुलायम सिंह जी को दिखा कौन, सिर्फ तेजस्वी यादव। ये इनका पैमाना है। नहीं, मुलायम सिंह जी को दिखा कौन, सिर्फ अखिलेश यादव। कोयला घोटाला सबसे उधर चिल्ला रहे हैं, 2G वो जो ईमानदार पार्टी बनकर आए थे उनको भी अपनी तरफ पत्ती दिखाई दी, उनको भी कोई और दिखाई नहीं दिया। राज्यसभा ले जाओ, ये पैमाना इनका, भ्रष्टाचार का टिकट ले जाओ। आप सवाल मेरे नहीं, सारे सवाल जनता के हैं, वही सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना है। एक दूसरे के बीच में ना बोले, आप उनसे सवाल नहीं सवाल रह जाएंगे। फुटेज कम हो रही है, वो बीच में बोल रहे हैं, तो 1 to 1 हो रहा है भाई, होने तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। फुटेज जनता से संवाद हो रहा है, होने दीजिए। फुटेज का खेल आप खेलते हैं, हमें तो काम कर रहे हैं, स्कूल बनाने। रुक जाइए प्रियंका जी, निवान जी, आप ऑडियंस का समय तो मत खाइए ना, रुक जाइए। 2 नकली सवाल इनसे भी पूछ लो। प्लीज जनता की सुन लीजिए एक बार, आप फिर अपना आपस में कर लेना। मेरा एक सवाल सिंपल सा है। किससे सवाल है? मेरा सवाल शिवम जी आपसे है। मेरा सवाल, हाँ सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। मेरा इतना छोटा सवाल ये है कि अगर हम बात करें पीएमएलए की, ठीक है, और अगर हम बात करें कि किसी पार्टी के नेताओं को एक साथ ही जेल में भेजा जा रहा है और किसी पार्टी के नेताओं के अकाउंट भी सीज कराए जा रहे हैं। माय ओनली क्वेश्चन इज कि अगर हम बात करते हैं इलेक्शन की, जो पूरा यूथ है, पूरी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो ये चाहती है कि उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक मौका दिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अकेला रेस में मैं ही भागूंगा तो क्या मैं अपने आप को विनर बताऊंगा, या मेरे साथ में जो बहुत छोटा सा जवाब मुझे खत्म करना है क्योंकि फिर जवाब नहीं आएगा। मुझे एक चीज बताइए जल्दी, 10 सेकंड में बताना। 10 सेकंड में बस मुझे आप एक ही चीज बता दीजिए। अगर ये भ्रष्टाचारी हैं, या फिर इस देश के कोर्ट्स इनको कहते हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, या फिर इनकी एस्टैब्लिशमेंट चेन एस्टैब्लिश होती है, या फिर लालू प्रसाद यादव जो हमारे बराबर में खड़ी है उनको तो कन्विक्ट कर दिया है कोर्ट ने, तो इनको हम जबरदस्ती लड़ाए कि नहीं, चाहे तुम कितने भी बेईमान हो, कितने भी चोर हो, कितना भी लूट लिया, फिर भी इलेक्शन लड़ो। ये तो इनको सोचना चाहिए ना, जब चोरी कर रहे हैं देश से, अब लालू प्रसाद यादव बताइए क्या करें। समय था, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसी लगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में इन पार्टियों के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।